हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रिंकल मल्होत्रा। आपको पता ही है कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, अपने बालों की लेंथ को देख के मैंने सोचा कि क्यों ना फ्रंट वेरिएशन कुछ चेंज किया जाए। बोर हो गई थी मैं इस लुक से, तो मेरे को शुरू से ही आगे से बाल ट्रिम थोड़े रखने की हैबिट है और काफ़ी टाइम से काफ़ी लॉन्ग मैंने कर लिए थे। तो अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा फ्रंट लेयर थोड़ा सा कट करते हैं। तो आपके सामने मैं आपको शो भी करने लग गई कि किसी को अगर फ्रंट वेरिएशन कुछ चेंज करना है तो आप सेल्फ घर पे भी किस तरह से अपना लुक चेंज कर सकते हैं। तो आगे आपको ऐसे अपनी सेंटर पार्टिंग निकाल कर आपको एक ऐसा सेक्शन निकालना है जो कि दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए। प्रॉपर एक फ्रंट बॉक्स सेक्शन निकालेंगे इस तरह से। और जितनी आपको वैसे तो लेंथ चाहिए आप ले सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी चेन से ज़्यादा लिया है, वो भी इसलिए लिया क्योंकि नीचे मेरे हेयर्स में कलर है, ब्लॉन्ड कलर है, तो वो काफ़ी निकल जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा और लंबा रख के उसको ट्रिम कर दिया। और ये आपको फ्रंट वन लेयर लुक एक मिल जाएगी। आप यूँ अगर इसको यूँ रखना चाहें तो इतने सारे बाल मेरे निकल गए हैं, और अगर आप इसको यूँ रखना चाहें और आपको फ्रंट पोनी मोनी पे भी आप लेयर निकाल सकते हैं। हेयर स्टाइलिंग में आपको ये हेल्प करती है। तो ये एक एक्चुअली क्या कहते हैं, फेस फ्रेमिंग का काम करती है एक तरह से ना, कि अगर आपको एक फेस को फ्रेम मिल जाता है और स्टाइलिंग में भी ऑफ कोर्स इफ़ेक्ट आता है। तो एक और मैंने लेयर सोची कि निकाल लेते हैं। काफ़ी टाइम से लंबे बाल रखे हुए हैं और एकदम स्ट्रेट लुक आ रही थी, तो मैं बोर हो गई थी। एक्चुअली समर्स में तो मैं इतनी बोर हो जाती हूँ कि पूरी पोनी टेल ही मैं कट कर देती हूँ। बट अभी मैंने इस पर पैसे खर्च कर रखे हैं तो मेरा मन नहीं कर रहा था काटने का, क्योंकि अभी मैंने इस पर नैनोप्लास्टिया कराया था। अगर आपको उसके बारे में भी कुछ पूछे तो मैं आपको राय दे सकती हूँ नैनोप्लास्टिया के बारे में। चलो कंटिन्यू रहते हैं। सेकंड लेयर मैंने निकाली है, बॉक्स सेक्शन निकाला मैंने फ्रंट से एक और, जिसको आप अगर ऐसे ट्रिम करना चाहें ऐसे भी कर सकते हैं। बट करते करते मेरे ख्याल आया कि सेंटर पार्टिंग से करके दोनों को वी शेप में ट्रिम करती हूँ तो फेस को और अच्छी सी फ्रेमिंग मिलेगी। और ये देखो, ये हो जाता है ब्लॉन्ड हेयर्स का हाल। इतनी ज़्यादा ड्राइनेस में आ जाती है तो इसको मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये अब मैं इसको चॉपिंग करते 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 इसको नीचे लेके आऊँगी, तो हमारे बाल निकलेंगे भी कम और एक फ्रंट वेरिएशन लुक आपको फेस पे मिल जाएगी, जिसको बोलते हैं फेस फ्रेमिंग। तो इसी तरह से अपोजिट साइड से आपको कैंची चलानी है, जो कि इनर साइड पर रखकर चलानी है, बाहर की तरफ रखकर नहीं चलानी। और इस साइड से आपको थोड़ा टफ लगेगा। तो टोटल मेरे बाल कितने कटे हैं वो भी आपको दिखा दूँ। तो इतने सारे झाड़ू की तरह जो बाल मेरे निकले हैं। चलो एक तरह से अच्छा भी है कि नीचे बालों में ये ब्लॉन्ड हेयर था, काफ़ी बालों को ड्राई कर देता है, वो निकल गई। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये फेस को फ्रेमिंग से मिल गई है कि अगर आप इधर से स्टाइल करते हैं तो इधर से करते हैं तो आपका एक लुक थोड़ा सा चेंज हो गया। जिससे आप कुछ भी बालों में कर रहे हैं तो आपको एक इसी चीज़ को बोलते हैं फेस फ्रेम करना, और इसको आप स्टाइलिंग भी बोल सकते हैं। और जिससे आपका फेस थोड़ा हैवी अगर तो स्लिम लगने लग जाता है। तो ये आप इस तरह से अपने हेयर्स को फ्रंट से बालों को घर पर भी ट्रिम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको सैलून से कटवाने हैं। तो ये आपके लिए एक सिंपल इजी मेथड है आगे फ्रंट लुक लेयर आउट करने का। तो इस तरह से आप काटिए। और मेरे ख्याल से कि कई लोग सीज़र चलाने में घर पे बहुत डरते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर। और इस तरह से देखो मेरे बाल थे, धीरे धीरे मैं ये जो मेरे ब्लॉन्ड हेयर्स हैं इनको मैं कट करके निकाल दूँगी। और सोच रही हूँ कि ब्लैक हेयर्स पे ही जाऊँ, हेयर कलर करा के मैं बोर हो गई थी। तो इस तरह से आप अपने लुक को चेंज कर सकते हैं, इसमें कुछ भी करो। बाउंस के लिए अगर आपको चाहिए तो आप इस पर क्रिम्पिंग कर सकते हैं, और कुछ भी आप कर सकते हैं। तो आपको ये हैंडलिंग करने में काफ़ी इजी रहता है। अगर आपको कोई स्टाइल करना है, पोनी टेल करनी है, तो आप लेयर्स निकाल लीजिए जो कि अच्छी लगती है काफ़ी। और इस तरह से मैं बार बार आपको यही करके दिखा रही हूँ कि भाई लुक देखो किस तरह से मेरी चेंज हो गई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।